मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं, देखने जा रहे हैं इस चैनल को, तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आप सब परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पहले वचन बताऊंगा और फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है यशायाह की किताब है। हम 30 अध्याय का 19 वचन हम लेकर के आए हैं, और जो कि हम इस वचन के द्वारा बात करेंगे और इस वचन के द्वारा हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आज के वचन है, ओ सिय्योन के लोगों, यरूशलेम के रहने वालों, अब तुम नहीं रोओगे। तुम्हारी दुहाई की पुकार सुन करके प्रभु तुम पर निसंदेह कृपा करेगा। जब वह उसको सुनेगा तब निश्चय ही वह तुम्हें उत्तर देगा। आमीन। मेरे प्रियो, आप सबके प्रश्नों का उत्तर अब प्रभु देने जा रहा है। मेरे प्रियो, आपके आँख में आंसू नहीं होंगे, आपके आंसुओं को प्रभु पोंछेगा और आपकी दुहाई, आपकी पुकार सुनेगा और प्रभु निसंदेह आप पर कृपा करेगा। और जब जो ऐसा चाहते हैं वह प्रभु आप पर करेगा और निश्चय ही आपके प्रश्नों का, आपके दुहाई का प्रभु उत्तर देगा। आमीन। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में, हम देखते हैं 38 अध्याय में देखते हैं जो बातें यिर्मयाह ने सब लोगों से कही थी, वह सपत्याह बेन मत्तान, गदल्याह बेन पशहूर और मलिक्याह ने भी सुना। यिर्मयाह ने कहा कि प्रभु कहता है, यिर्मयाह ने कहा कि प्रभु यह कहता है, जो व्यक्ति इस नगर में ठहरेगा वह शत्रुओं को तलवार, अकाल और महामारी से मारेगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो व्यक्ति नगर से भागकर कसदी सेना की शरण में जाएगा वह जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, युद्ध की लूट की तरह उसका प्राण भी बच जाएगा। प्रभु यूँ कहता है कि यह नगर निसंदेह बेबीलोन के राजा की सेना के हाथ में सौंप दिया जाएगा, और राजा की सेना के हाथ में जब सौंप दिया जाएगा तो वह उस पर कब्जा कर लेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उच्च अधिकारियों ने राजा से कहा, इस आदमी को अवश्य मार डालना चाहिए, क्योंकि यह नगर में बचे हुए सैनिकों का मनोबल घटा रहा है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि राजा ने कहा, वह अपनी इन बातों से नगरवासियों की हिम्मत को तोड़ रहा है, या नगरवासियों के हिम्मत को तोड़ रहा है और सारे देश के मनुष्यों का मनोबल घटा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस मनुष्य को अपने लोगों के हित की चिंता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस आदमी को अपने हित की चिंता नहीं है, क्योंकि वह उनका अनिष्ट खोज रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा सिदकिय्याह ने कहा, देखो वह तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि राजा भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, उच्च अधिकारियों ने यिर्मयाह को पकड़ा और रस्सियों से बांध करके राजकुमार मलिक्याह के अंधे कुएं में डाल दिया। मेरे प्रियो, वह कुआं राजमहल के पहरे के आंगन में था, उसमें पानी नहीं था बल्कि कीचड़ ही कीचड़ था। मेरे प्रियो, यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। मेरे प्रियो भाई और बहनों, यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। हम देखते हैं कि वहाँ पर, मेरे प्रियो, अंधे कुएं में एबेद मलेक नामक एक खोजा था। वह कूश देश का निवासी था, उस समय राजभवन में था। जब उसने सुना कि यिर्मयाह अंधे कुएं में डाल दिए गए हैं, तब वह राजभवन से बाहर आया और राजा के पास में गया
उस समय राजा बिन्यामीन द्वार के न्यायासन पर बैठा हुआ था। मेरे प्रियो, एबेदमलेक ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरे मालिक, इन उच्च अधिकारियों ने नबी यिर्मयाह को अंधे कुएं में डाल दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यिर्मयाह को अंधे कुएं में डाल करके बुरा काम किया है। मेरे प्रियो, यिर्मयाह अंधे कुएं में भूख से मर जाएंगे। मेरे प्रियो, यिर्मयाह भूख से अंधे कुएं में मर जाएगा। नगर में भी रोटी का काल पड़ गया है। मेरे प्रियो, तब राजा ने एबेद-मेलेक को आदेश दिया कि तुम यहाँ से 3 सिपाही अपने साथ ले जाओ और मरने से पहले यिर्मयाह को अंधे कुएं से निकाल लो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एबेद-मेलेक 3 सिपाहियों को लेकर के राजमहल में गया और वह भंडार गृह के तलधर में गया। वहाँ से उसने फटे पुराने कपड़े और चिथड़े निकाले और उनको रस्सियों के सहारे यिर्मयाह के पास अंधे कुएं में उतार दिया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एबेद-मेलेक ने पुकार कर यिर्मयाह से कहा, ये फटे पुराने कपड़े और चिथड़े अपनी आँखों की रस्सी के नीचे रख लीजिए। मेरे प्रियो, फिर यिर्मयाह ने ऐसा ही किया। तब उन्होंने रस्सी के सहारे यिर्मयाह को ऊपर खींचा और यूँ उनको अंधे कुएं से बाहर निकाल लिया। आमीन। यिर्मयाह राजमहल के पहरे के आंगन में फिर से रहने लगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा सिदकिय्याह ने संदेश भेज करके नबी यिर्मयाह को बुलाया और प्रभु भवन के तीसरे प्रवेश द्वार पर उसे भेंट की। राजा सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुझसे कुछ मत छिपाना। तब यिर्मयाह ने सिदकिय्याह को उत्तर दिया, महाराज, अगर मैं सच बात आपसे कहूँ तो आप निस्संदेह मेरा वध कर देंगे, और अगर आपसे कोई सलाह लूँ तो वह भी आप नहीं मानेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब राजा सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से गुप्त शपथ खाई। उसने कहा, जिसने हमारा यह जीवन रचा है, उस जीवन प्रभु की सौगंध, मैं तुम्हारा वध नहीं करूँगा और न तुम्हारे शत्रुओं के हाथ में तुझे सौंपूँगा, और जो तुम्हारे प्राण के गाहक हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, इजराइल का परमेश्वर, इजराइल सेनाओं का प्रभु परमेश्वर कहता है, यदि तू बेबीलोन के उच्च अधिकारियों के सम्मुख समर्पण कर देगा तो मेरा प्राण बच जाएगा और यह नगर आग के से भस्म नहीं होगा और तू और तेरा परिवार जीवित रहेगा। आमीन। किंतु यदि तू बेबीलोन के उच्च अधिकारियों के सम्मुख समर्पण नहीं करेगा तो मैं यह नगर कसदी सेना के हाथ में सौंप दूंगा। कसदी सेना इस संसार को आग से भस्म कर देंगे और तू उनके हाथ से नहीं बच पाएगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करने वाला, बचाने वाला भी परमेश्वर है। कहा, जो कसदियों से मिल गए हैं वे कसदी अधिकारी मुझे उनके हाथ में सौंप देंगे और यहूदा निवासी मेरी हंसी उड़ाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुबह के समय, मैं भोर के समय फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपकी महानता अगम अपार है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ हैं। परमेश्वर पिता, आपने पूरा रात भर हमको सुरक्षित रखा और इस भोर की बेला को दिखाया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी, हमारे परिवार को, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जो हमारे पास में भाई बीमार हैं उनकी बीमारी चली जाए, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं। जो प्रभु का वचन मैंने आपसे कहा है उस पर विश्वास कीजिए, आपका भला होगा, आपका प्राण जीवित रहेगा, आप बच जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों,
जितने लोग हमारे इस चैनल परिवार में जुड़ गए हैं वे लोग अपना विश्वास को बनाए रखें और विश्वास करें कि प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपको बचाने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सीधा खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपकी बीमारी को इसी समय लेकर जा रहा है, बीमारी लेकर जा रहा है, चंगाई देने जा रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय अस्पताल में भर्ती हैं या घर में बीमार हैं, दर्द पीड़ा से करा रहे हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारे साथ में भाई बहन जुड़ गए हैं। एक भाई है परमेश्वर पिता जिसका पैर में, पूरा पैर में, दोनों पैर में दर्द हो रहा है और उनके पीठ में और सर में भी दर्द इस समय हो रहा है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ वो भाई इस चैनल में जुड़ने जा रहा है। आप उस भाई को के दर्द पीड़ा को यीशु अपने क्रूस पर ले रहे हैं, उनको चंगाई दे रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, अगर आपको दर्द पीड़ा है, आप शैतानी बंधन में फंस गए हैं, अगर आप बीमार हैं, बीमारी नहीं जा रहा है, तो सीधा हाथ करके खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, परमेश्वर आपको बचाने जा रहा है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप राज उद्यान के मार्ग से नगर के दोनों दीवारों के मध्य दरवाजे से निकले हैं और अरावा घाटी की ओर बढ़ गए हैं और सेना उनका पीछा किया और सेना उनके पीछे से लौट गई है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पैर में दर्द है, शून्यपन है, और यीशु तेरे लहू से धोता हूँ, दर्द और पीड़ा से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन है, कुछ हमारे नज़दीकी में है परमेश्वर भैया, आपके ना वचन को सुनते हैं, ना आपके वचन का ग्रहण करते हैं, ना गीत और आराधना उनके जीवन में है, ना आता है परमेश्वर पिता। उनकी भावना मन को बदलिए परमेश्वर पिता, और वो लोग चंगे हो जाएं जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, उनके सीने और पेट को तेरे लहू धोता हूँ, दर्द पीड़ा से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हों, तेरे नाम से की बड़ाई करें। हे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने वचन जो कहा था और मैंने वचन में आपसे कहा, उस पर विश्वास करें, आपका भला होगा, आपका प्राण जीवित हो जाएगा, जीवित बच जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर की वाणी को सुने, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। आपसे जो उस पर कहा था विश्वास कीजिए, आपका भला होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप विश्वास करें, आपका भला होगा, परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करेगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में इन्फेक्शन है, उनके सीने को तेरे लहू धोता हूँ, दर्द पीड़ा को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में मोतिया बिंद है, रतौंधी माला जाड़ा है, उनकी सारी बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में गांठ है, वो गांठ को गलने की सामर्थ देता हूँ परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, उनको तेरे लहू से धोता हूँ, ऐसे यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता जिनका बेटा बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, और वह प्रार्थना में जो सम्मिलित होकर जुड़ रही है परमेश्वर पिता, आप अपनी दया को प्रकट करें, आप अपनी आशीष को उड़े लें और वो भाई और बच्चे वो चंगे हो जाएं। जिनके सीने में इंस्पेक्शन है, पेट में इंस्पेक्शन है, सबको तेरे लहू धो करके चंगाई बोलता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, बचाने वाला परमेश्वर है। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, संतान की आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पास में कोई दुकान है, धंधा करते हैं या व्यापार करते हैं, इन सब पर तो आपकी आशीष हो, वो फलवंत हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ। जानवरों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन लोगों को बचा लीजिए, और जो लोग हमारे साथ में चैनल में जुड़े हैं या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं। सारी महिमा मैं आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। जिनके पास में कोई बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस और जॉब की आशीष बोलता हूँ, वो लोग चंगे हो जाएं। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,
आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।